बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वाक़यात और इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुल्तान महमूद गजनवी तारीख़ में एक ऐसे मुसलमान बादशाह गुज़रे हैं जिन्हें हिंदुस्तान पर 17 हमलों की वजह से शोहरत हासिल हुई। सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमला के हवाला से बहुत सी रवायात मिलती हैं। एक रवायत में आया है, सोमनाथ के मंदिर को हिंदुस्तान में हिंदुओं के दरमियान एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी। मंदिर में मौजूद शिवा के बुत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवा बुत को गुस्ल देने के लिए ताज़ा पानी रोज़ाना की बुनियाद पर दरियाई गंगा से लाया जाता था। जंग की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी कि सुल्तान ने पेशगी हमले की तैयारी कर दी। गजनी से सोमनाथ तक फैसला तकरीबन 2600 किलोमीटर बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सराय चोलिस्तान और राजस्थान भी पड़ता था। अक्टूबर 1025 में सुल्तान की फ़ौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों की मसाफत के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूल व अर्ज से महाराजे और रजवाड़े अपनी अपनी फ़ौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज़ हुआ और एक सख्त मुकाबला के बाद सुल्तान महमूद फतह याब हुआ तो मंदिर को तोड़ डाला गया। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक़्फ़ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक़्फ़ करते, जो कि सारी ज़िंदगी कंवारी रहती, और इन्हें दिवासियाँ कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने, खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के मंदिर की छत 56 सतूनों पे कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जोहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रौंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुँह मांगी माल और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि माल और दौलत मुसलमानों के काम आएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानश्वरों की बात सुनकर कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत है दुनिया व आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीद और गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गज सोमनाथ के बुत को दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे और जौहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और दराजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। इसीलिए काफर मोरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माल गनीमत कहता है। ज़िंदगी के आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी बीमार भी रहा। अपनी आखिरी जंगी मुहिम 1029 में ईरानी इलाके रे में अंजाम दी और रे के हाकिम अलबोया को शिकस्त दी। आपने दक और सेल के मर्ज में मुब्तला होकर 30 अप्रैल 1030 में 59 साल की उम्र में गजनी में वफ़ात पाई। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।